रिव्यू कर रहे हैं आज होने वाले बॉटम ऑफ द टेबल क्लैश, जिसमें कोयटा ग्लैडिएटर्स का मुकाबला होने वाला है कराची किंग्स के साथ एट द पिंडी स्टेडियम। और जिसमें हम स्पेसिफिकली बात कर रहे थे व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल फॉर कोयटा ग्लैडिएटर अगर टीम ने कोई तब्दीली करनी है। सऊद शकील का जिक्र हमने किया था, जो कि सिंध की टीम की कप्तानी भी कर रहे थे जब वो नेशनल T20 जीतने में कामयाब हुए थे, लेकिन फिलहाल उनकी जगह टीम में नहीं बन पाई है। और मिसबा का यही कहना है कि बेसिकली वो टॉप 3 में ही आएंगे एंड इट डजंट रियली सॉल्व द प्रॉब्लम जो कि ये हो सकता था। आई थिंक सवेरा यू हैव टेकन आउट द स्टैट्स एज वेल सऊद शकील के। बिल्कुल जी, सऊद शकील की अगर बात करें तो सऊद शकील ने अभी T20s जो खेले हैं वो 39 T20s खेले, यानी 37 इनिंग्स में वो हिस्सेदार बने और विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 127। सो एज एन ओपनर आई वुड से नॉट दैट प्रीटी इम्प्रेसिव, क्योंकि एक कोयटा ग्लैडिएटर का सबसे बड़ा मसला ये है कि ओपनर्स की तो भरमार है ना, ओपनर्स ही ओपनर्स हैं। सो सऊद शकील इसलिए भी मेरे ख्याल से जगह नहीं बना पा रहे। इंजी भाई शायद ये एक मेजर वजह है। नहीं, बिल्कुल ठीक है कि जिस टाइम आपके पास कोई भी चीज है ना काम ना कर रही हो ना तो आपको ट्राई करना चाहिए। और नंबर 3 पे जिस तरह पिछले मैच में सरफराज खेल रहे थे, अगर नंबर 3 पे उनके कोई फॉरेन प्लेयर्स खेल रहे होते या ऐसे प्लेयर खेल रहे होते जो परफॉर्म कर रहे होते फिर तो ठीक था, लेकिन अगर इस तरह तो आपको चांस ले उस पे और सॉरी इसलिए कह रहे हो चांस ले सकते हैं क्योंकि जो उसकी टेक्निक है, वैसे तो वो टेस्ट मैच में भी अभी उसने 100 किए थे तो बड़ा स्लो खेला था, लेकिन अगर उसकी 127 की अगर स्ट्राइक रेट है तो चांस आप ले सकते हैं क्योंकि जी जहां आपकी सारी बैटिंग नहीं चल रही तो आपको मेरे ख्याल में कि चांस ले लेना चाहिए। कोई ऐसी वो मुजायका नहीं है इस चीज में कि जिस टाइम कोई भी चीज आपके पास ना चल रही, अगर आपने उसको पिक किया है तो अगर आप 8 में से 7 मैचेस हारे हुए हैं तो फिर तो मेरे ख्याल में मौका आप दे सकते हैं उसको, कोई ऐसी बात नहीं है। राइट। अच्छा इमाम, कराची में भी अगर हम बात करें, जिस तरह हमने सऊद का भी जिक्र किया कि वो फीचर नहीं किए, एक और कराची के स्क्वाड में एक बड़ा टैलेंटेड बच्चा है, आपका अंडर 19 का प्लेयर रहा है, कप्तानी की है, कासिम अकरम। और अब तो काफ़ी ज़्यादा कहते हैं ना नॉइज़ सुनने को आ रही है कि भाई जब कुछ नहीं चल रहा तो उसको खिला के देखो, बिकॉज वो आपका एक ऑलराउंडर वाला रोल जो है वो प्ले कर सकता है। तो आपको लगता है कि आज कासिम अकरम को जगह मिल सकती है कराची किंग्स के लिए खेलने में? जी बिल्कुल मिल सकती है कासिम अकरम को, और खेलना भी चाहिए। देखें, अगर आप किसी भी प्लेयर को आप उठाते हैं PSL में तो ऑब्वियसली आप कुछ सोच के उठाते हैं, आप ऐसे नहीं उठाते कि हमारा बैकअप है, या अगर बैकअप भी है तो जब आपकी टीम, अब तो देखें ऑब्वियसली दोनों के लिए बहुत मुश्किल है, तो आप अगले साल के लिए आप दे सकते हैं और इसमें कोई हर्ज नहीं है। और कासिम अकरम का बहुत अच्छा डोमेस्टिक सीजन रहा है, वो अच्छे हैं। हाँ, ये डिबेट हो सकती है कि वो वनडे और टेस्ट के ज़्यादा जो है उनके ज़्यादा परफॉर्मेंसेस ज़्यादा है, लेकिन कासिम अकरम इज़ अ वेरी गुड बैट्समैन। और अगर आप देखें उधर भी जो है सऊद शकील के साथ उमैर बिन यूसुफ वो भी बाहर बेंच पे बैठे हुए हैं, तो ये सारे यंगस्टर्स हैं। इसको बस मसला यही है कि ये सारे टॉप ऑर्डर के प्लेयर हैं, तो अब ये है कि टॉप ऑर्डर के प्लेयर है तो उनकी सारी फॉर्मेशन ख़राब दोबारा से हो जाएगी, क्योंकि जो इनका लग रहा है वो ओपनर्स तो ये जो है अभी इमर्जिंग को खिलाने के खिला रहे हैं, उसके बाद फिर इनके पास गप्टिल और स्मीड है, तो सारी फॉर्मेशन ख़राब हो जाती है। लेकिन कोई हर्ज नहीं है कि आप कासिम अकरम पे मैं ज़रूर कहूँगा कि इनको खेलना भी चाहिए। अब इसलिए खेलना चाहिए क्योंकि अब कराची के पास इतना वो वाला नहीं है अगले साल के लिए, और उसके लिए बहुत अच्छा है कासिम अकरम के लिए, क्योंकि इसका डोमेस्टिक में इसका रिकॉर्ड तीनों फॉर्मेट्स में इस सीज़न बहुत अच्छा है, और इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर आप एक यंगस्टर को चांस दे दो। कासिम अकरम को कहाँ फिट इन करेंगे? मतलब कासिम अकरम प्लेयर है मिडिल ऑर्डर का, वहाँ पे आपके शुएब मलिक और इमाद वसीम खेल रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली चौथे 5वें नंबर का, वो टॉप ऑर्डर पे नहीं खेलता। और दूसरा आपका 6ठे नंबर पे इमर्जिंग प्लेयर खेल रहा है, वो इरफान नियाजी खेल रहा है कि जो थोड़ा सा उसका जो रोल है वो डिफरेंट है, पावर हिटिंग का, वो रोल कासिम का नहीं है। तो आप इमर्जिंग की जगह इमर्जिंग लाएंगे, जाहिर है बीच में तो आपके पास जगह नहीं है। मुझे ये लगता है कि कराची की जो मेन प्रॉब्लम है वो बैटिंग में नहीं है। उन्होंने लंबे लंबे बड़े बड़े स्कोर किए हैं हर मैच में, और मार खा रहे हैं बॉलिंग से और फास्ट बॉलिंग से, कि आमिर के बाद अर्ली ऑन उनके पास जो मिडिल की फास्ट बॉलिंग है या एंड में आके उनके पास वो ऑप्शन नहीं है। पिंडी की कंडीशंस में आप चौथी फास्ट बॉलिंग ऑप्शन अच्छी मिडिल में, ताकि आप अंडर प्रेशर रखें किसी भी टीम को, वो नहीं है, तो वहाँ पे आगे वो फंस रहे हैं। तो वहाँ कुछ ना कुछ उनको सोचना है कि किसको वो फिट इन कर सकते हैं वहाँ पे।
वैसे कासिम अकरम की 140 की स्ट्राइक रेट के साथ वो इस साल खेले हैं, सो 19 की एवरेज है, लेकिन फिर भी आई थिंक जो स्ट्राइक रेट है वो इस पोजीशन पे इट रियली मैटर्स, और 8 रन से कम देते हैं। मैं यहाँ पे एक चीज ऐड जरूर करना चाहूंगी। जी प्लीज। बिल्कुल, जैसे मिसबा भाई ने बात की, इंजमाम भाई ने बात की, बिल्कुल इनकी बातें बिल्कुल राइट हैं, ये इनका ज्यादा एक्सपीरियंस है। लेकिन अगर आप दूसरे एंड पे देखें तो इन दोनों टीम्स के पास अब वही ना कि दे हैव नथिंग टू लूज। अब अगर अभी भी इनको चांस नहीं देंगे इन प्लेयर्स को तो फिर कब देंगे? और देखें, कोई आउट क्लास तो कह लें दोनों टीम्स में, इधर इमाद है और इधर दूसरी कोयटा में जो है वो कोई खास इतना चल नहीं रहा। तो जो बाकी सब कर रहे हैं, अगर ना होना हो तो वो दोनों भी बस उतना ही कर लेंगे। चले, उनको एटलीस्ट ये तो होगा कि चले चांस तो मिल गया। तो मुझे लगता है कि अगर वैसे न्याजी की बात की, ठीक है न्याजी का है, लेकिन वो एक मैच के अलावा उन्होंने मेरे ख्याल में किसी बाकी मैचेस में इतना किया नहीं है। तो न्याजी की जगह अगर कासिम को खिला सकते हैं तो मेरा ये ओपिनियन है। और दूसरी तरफ ये है कि साउथ शकील, मैंने उसको खेलता देखा है, बिल्कुल अच्छा, सही कह रहे हैं कि टेस्ट का वो अच्छा प्लेयर है, लेकिन अगर वो अब स्क्वाड में है तो मेरी तरफ से मुझे लगता है कि उसको भी चांस मिलना चाहिए। ऑलराइट। और जहां आप स्क्वाड में बात कर रहे हैं और जहां मिसबा आप ये बात कर रहे हैं कि एक फास्ट बॉलर, अब अच्छा या बुरा वो तो वो जब खेलेगा अभी पीएसएल में तो पता चलेगा, बिकॉज जेम्स फुलर को अभी तक मौका नहीं मिला और वो कराची के स्क्वाड के साथ घूम रहे हैं लगातार। बट ये कि वही फास्ट बॉलिंग सपोर्ट की जो आप बात कर रहे हैं वो सबसे बड़ा एक वीक लिंक है कराची किंग्स के लिए। ओपनिंग मैच शायद खेले फुलर। जी बिल्कुल आपकी बात ठीक है। मुझे लगता है कि जेम्स फुलर की जगह अभी भी मुझे लगता है कि आकिफ ज़्यादा बेहतर बॉलिंग कर सकता है पिंडी में। पहले भी मेरे ख्याल में एक फॉरेन प्लेयर कम वो खिला रहे हैं, शायद एंड्रयू टाई को उन्होंने खिलाया। तो चौथा लास्ट मैच में उन्होंने बॉलर की जगह बैट्समैन डाल दिया। तो बात वही है कि बैट्समैन आपका वो शर्जील खेला है, आपने बैट्समैन तो एक ऐड कर दिया, लेकिन हुआ क्या, आपने वेड का नंबर जो कि यहाँ पिंडी की कंडीशंस में फिर बात करूंगा, पिंडी में वो अच्छा खेला है, ये कंडीशंस उसको सूट करती हैं, उसको आपने फिर नीचे कर दिया नंबर 7 पे। तो बात वही है कि चेंजेस फॉर द सेक ऑफ चेंजेस हो रही हैं। आपको बॉलर की ज़रूरत थी, अगर आप वहाँ पे चौथा फास्ट बॉलर आकिफ को रखते और उसको ये ना कंसिडर करते कि ये 4 ओवर पूरे ही कराने हैं हमने, कहीं ना कहीं वो हर मैच में 2 से 3 ओवर अच्छे कर रहा है, एंड पे आके उसको डेथ ओवर्स में कहीं ना कहीं वो इनएक्सपीरियंस की वजह से रन्स हो जाते हैं। तो पिछले मैच में भी अगर वो होता पावर प्ले में कहीं नए बॉल के साथ, जब 6 ओवर्स के बाद मौका आया था कि जहां कराची अटैक कर सकता था, वो उसकी हाइट भी है, उसकी पेस भी 140 प्लस पे है, बाउंस अच्छा मिलता है, मिडिल ओवर्स में वो इफेक्टिव हो सकता था और कराची को उसका फ़ायदा हो सकता था, आज भी हो सकता है अगर इसके बारे में सोचे तो। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक चीज का कराची के लिए ना, मैं एक चीज कहूंगा जी जो टीम भी अभी तक जीत रही है ना, अगर उसको बीच में आके वो विकेटें ले रही है ना, आप ये देख लो किसी टीम के 4 आउट हो, किसी के 5 आउट हो, एक पार्टनरशिप लगती है वो स्कोर पे पहुंच जाते हैं। तो आपके पास बॉलिंग ऐसी होनी चाहिए कि जो कि जो विकेटें ले सके। तो मेरे ख्याल में कि अगर कराची वाले, अगर सारे ये जो फास्ट बॉलर्स हैं, आकिफ है या आमिर जामीन खेल रहे, या अगर आप एक वो प्लेयर नहीं खिला रहे अपना ये ओवरसीज प्लेयर, अगर मैं कह रहा हूँ कि शमसी और इमरान ताहिर 2 स्पिनर खेलें बीच में, तो मेरे ख्याल में ये दोनों ऐसे बॉलर्स हैं कि जो विकेट टेकिंग है और ये किसी भी टीम को डैमेज कर सकते हैं बीच में। तो मैं ये समझता हूँ क्योंकि जी अब जिस तरह अभी कोई, अब ऐसा तो जीत और हार का तो नहीं मसला, लेकिन अपने ये इस कॉम्बिनेशन पे जरूर ट्राई करें। ये दोनों बॉलर ऐसे हैं जो आपको बीच में से विकेट लेके दे सकते हैं कि हम बशर्ते कि हम फास्ट बॉलर्स पे ही जाएं, क्योंकि जहां जो हम 8 मैचेस से ट्राई कर रहे हैं मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन, आप 2 स्पिनर से क्यों नहीं जाते? अगर है ना यहाँ विकेट है ना, थोड़ा सा पिंडी की जो विकेट मैंने देखी है, ठीक है जी, इस पे थोड़ा सा ना बॉल को स्पिनर्स को फायदा मिल रहा है, तो मेरे ख्याल में आप 2 स्पिनर्स आपके पास अगर वर्ल्ड क्लास स्पिनर है तो आपको जरूर उनको ट्राई करना चाहिए। बिल्कुल। और जिस तरह फास्ट बॉलिंग की बात कर रहे हैं एनजी भाई, सो इमाम ऐड करूंगा जो एनजी भाई ने बात की है, वैसे तो पिंडी में मुश्किल हो जाता है कि आप 6 ओवर से ज़्यादा यूज़ करना, लेकिन जो रिस्ट स्पिनर्स की इन्होंने बात की है, थोड़ा सा मैं अगर देखूं कोयटा की बैटिंग को भी, तो सरफराज के अलावा जितने भी इनके बैट्समैन हैं
वो उमर अकमल है, इफ्तिखार है, नजीब गुप्टिल, विल स्मिथ, ये सारे रिस्ट स्पिन को इतना पसंद नहीं करते। ये सारे जो हैं इनका मिडल ऑर्डर जो फास्ट बॉलिंग है या कन्वेंशनल स्पिनर्स को ये अच्छा खेलते हैं या उनके अगेंस्ट ये इनकी स्ट्राइक रेट और एवरेज बेहतर है। रिस्ट स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं कहीं ना कहीं, तो ये एक टेक्टिकल या मैचअप के तौर पे मुझे लगता है कि ये बेहतर मूव हो सकती है अगर कराची इस बारे में भी सोचे तो। एक फायदा कोयटा के लिए आज ये होगा कि मोहम्मद हसनैन जो कि पिछले 2 मैचेस नहीं खेले, वो आज उनकी अवेलेबिलिटी है, एंकल इशू की वजह से वो जो है वो नहीं खेल पाए थे। तो एटलीस्ट आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि पिछले मैच में गालिबन कोयटा को अंदाजा हो गया था कि ओडीन स्मिथ को वो एज अ बैट्समैन तो नहीं गर्दान सकते, बिकॉज उनको नंबर 8 पे उन्होंने जो है ना वो बैटिंग करने के लिए भेजा था, लेकिन वो उन्होंने जो डिलीवरीज कराई थी वो बहुत फैसला कुन साबित हुई थी। गिव अ लॉट ऑफ रन्स और एज अ बॉलर भी नहीं गर्दान सकते। हाँ जी, हाँ, वो एज अ बॉलर भी नहीं गर्दान सकते। तो खैर बहरहाल हम इस पे अच्छी बात हो चुकी है। अच्छा जी, हम वी आर अबाउट टू रैप अप आवर प्रोग्राम। इरम, जो शुरू में आपसे बात की थी, मैं जरा हम जानना चाहेंगे कि टीमें खवातीन की अभी, बल्कि इनफैक्ट दोनों कप्तान जो हैं बिस्मा और निदा अभी मीडिया से भी बात कर रही थी, कुछ जरा हमें बताइए कैसी तैयारियां चल रही हैं, क्या माहौल है? आई एम प्रीटी श्योर यू विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू दीस गेम्स। फॉरेन प्लेयर्स आ गई हैं, हमारी इस्लामाबाद पहुंच गए। जी, सारी प्लेयर्स आ गई हैं जिनको पीसीबी ने कांटेक्ट किया था, और आज दोनों टीम्स की प्रैक्टिस थी हमारी सुबह, और अच्छी रही है प्रैक्टिस। ग्राउंड का भी अच्छा, खैर हमारे स्टेडियम में तो मैचेस हैं, लेकिन कह लेते हैं कि थोड़ा सा माहौल यहाँ का हमें लेट्स सी अब स्टेडियम में कैसी पिचेस होंगी, लेकिन यहाँ पे तो आज प्रैक्टिस में हमें थोड़ी सी लो विकेट्स मिली हैं। हम लोग एज अ बैटर भी और इवन फास्ट बॉलर्स भी थोड़ा सा कह लें कि शिकायत कर रहे थे, लेकिन प्रैक्टिस अच्छी चल रही है, अच्छी हुई है, आज मजा आया। कल भी हमारी प्रैक्टिस है, और बाकी हम एज अ टीम कह लें कि हम सारी प्लेयर्स एक दूसरे को जानते हैं, हम पाकिस्तान टीम में भी एक दूसरे के साथ खेलते हैं, तो वो इश्यू नहीं है कि हमें जेल होने में टाइम लगेगा या हमें ज्यादा टाइम चाहिए एज अ टीम बनने में। तो ऐसा कोई सीन नहीं है, सब एक दूसरे को जानते हैं और हंसी मजाक है, एंजॉय करते हैं एक दूसरे के साथ। बाकी जो फॉरेन प्लेयर्स आई हैं उनके साथ जो है, अब कल हमारा सेशन होगा, आज उनके साथ सेशन नहीं था क्योंकि वो आज ही आई हैं, तो कल उनका सेशन होगा, तो लेट्स सी उनके साथ भी जरा बातचीत करेंगे, मैच खेलेंगे। और सबसे बड़ी बात कि जैसे मैंने आपसे बात की थी कि हमारे लिए ये बहुत जरूरी है, वुमेन क्रिकेट के लिए कह लें, पाकिस्तान में ये चीज बहुत जरूरी है। और मैं सवेरा आपका वाकई थैंक यू करना चाहूंगी, कल आपने एक बात की कि मीडिया, एज अ मीडिया का भी ये रोल हो चाहिए मीडिया को भी, कि वुमेन क्रिकेट उस तरह से जो है वो दिखाया नहीं जाता। वो बाकी जो ऊपर लेवल पे बातें हैं जो कुछ है, लेकिन मीडिया का एक रोल है कि जिस तरह वुमेन क्रिकेट को कहते हैं लाइव टेलीकास्ट या कुछ भी हो सकता है। मैंने देखा इवन मेंस के टेप बॉल के मैचेस भी मैंने देखे हैं, जियो सुपर पे वो लाइव आ रहे होते हैं, तो तब बहुत फील होता है कि यार व्हाई नॉट वुमेन्स क्रिकेट। नहीं, बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये काम करना चाहिए। एक स्ट्रीमिंग का जरूर उन्होंने काम शुरू किया था कि रेगुलरिटी में स्ट्रीमिंग कर रहे थे, बट हम वक्त यहाँ पे डेफिनेटली हम इस कोताही को जो है वो बिल्कुल अंडरस्टैंड करते हैं, और हमें बिल्कुल सोचना चाहिए उसके हिसाब से कि वुमेन क्रिकेट को उतनी ही लाइमलाइट मिलनी चाहिए जितनी मेंस क्रिकेट को मिलती। बट विद दैट